उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास हुए अवैध निर्माण को उज्जैन विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। क्यों चला पीला पंजा? 30 इमारतों को कैसे 65 मिनट में बदल दिया गया? किसने और कहां किया था अवैध निर्माण? ये पूरी रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में प्रशासन का पीला पंजा गरजा तो सब कुछ ध्वस्त करता चला गया। एक एक कर कई अवैध मकानों को प्रशासन ने चंद घंटों में मिट्टी में मिला दिया। 10 से ज्यादा मकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। ध्वस्तीकरण के लिए बेगमबाग पहुंचे 10 से ज्यादा बुलडोजर्स को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन प्रशासन कहां पीछे हटने वाला था। बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क था। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 100 से ज्यादा नगर निगम कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया था। प्रशासन के मुताबिक उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग इलाके में अवैध कब्जा कर ये मकान बनाए गए थे। ये जो योजना है वो हरिफाटक आवासीय योजना है, जो विकास प्राधिकरण के द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व लाई गई थी। पूर्णतः आवासीय योजना है, परंतु पूर्व में जो फ्रंट रो है इसमें 28 लोगों ने आवासीय की जगह पर व्यावसायिक गतिविधियां और साथ ही जो भूखंड थे उसके मल्टीपल डिवीजन, ऐसे कई सारी शर्तों का उल्लंघन किया। उन्हीं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर विकास प्राधिकरण के द्वारा सभी की लीज रद्द की गई। मोहन सरकार ने शेर बानो नागौरी, मोहम्मद अकरम, शहीदुर रहमान, सरफराज, मुबारक, मोहम्मद तौसीफ, अब्दुल हतीफ, सैयद कमर अली, मोहम्मद सिद्दीकी कुरैशी, नासिर अली, मोहम्मद सलीम की अवैध इमारतों को चिन्हित कर रखा था। चलिए अब इन अवैध मकानों की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण ने साल 1985 में बेगमबाग क्षेत्र में करीब 30 भूखंड आवासीय तौर पर 30 साल की लीज पर दिए थे। भूखंड धारकों ने इन भूखंडों का उपयोग आवासीय तौर पर करने की बजाय पूरी तरह व्यावसायिक तौर पर कर लिया, जो कि नियम के विरुद्ध था। इसके साथ ही साल 2014-15 में लीज भी समाप्त हो गई, जिसे रिन्यू नहीं कराया गया। भूखंडों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस दिए। साल 2023-24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी। खास बात यह है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहां 30 भूखंड आवंटित किए थे, जिनमें प्रत्येक की साइज करीब 2400 स्क्वायर फीट थी। लेकिन भूखंड धारकों ने इनके अलग अलग टुकड़े कर करीब 65 अवैध बिल्डिंग बना ली। इन सभी घरों पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला था, लेकिन जैसे ही स्टे खत्म हुआ, मोहन सरकार ने अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास हुए अवैध निर्माण को उज्जैन विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। क्यों चला पीला पंजा? 30 इमारतों को कैसे 65 मिनट में बदल दिया गया? किसने और कहां किया था अवैध निर्माण? ये पूरी रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में प्रशासन का पीला पंजा गरजा तो सब कुछ ध्वस्त करता चला गया। एक एक कर कई अवैध मकानों को प्रशासन ने चंद घंटों में मिट्टी में मिला दिया। 10 से ज्यादा मकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। ध्वस्तीकरण के लिए बेगमबाग पहुंचे 10 से ज्यादा बुलडोजर्स को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन प्रशासन कहां पीछे हटने वाला था। बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क था। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 100 से ज्यादा नगर निगम कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया था। प्रशासन के मुताबिक उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग इलाके में अवैध कब्जा कर ये मकान बनाए गए थे। ये जो योजना है वो हरिफाटक आवासीय योजना है, जो विकास प्राधिकरण के द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व लाई गई थी। पूर्णतः आवासीय योजना है, परंतु पूर्व में जो फ्रंट रो है इसमें 28 लोगों ने
आवासीय की जगह पर व्यवसायिक गतिविधियां और साथ ही जो भूखंड थे उसके मल्टीपल डिवीजन, ऐसे कई सारी शर्तों का उल्लंघन किया। उन्हीं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर विकास प्राधिकरण के द्वारा सभी की लीज रद्द की गई। मोहन सरकार ने शेर बानो नागौरी, मोहम्मद अकरम, शहीदुर रहमान, सरफराज, मुबारक, मोहम्मद तौसीफ, अब्दुल हतीफ, सैयद कमर अली, मोहम्मद सिद्दीकी कुरैशी, नासिर अली, मोहम्मद सलीम की अवैध इमारतों को चिन्हित कर रखा था। चलिए अब इन अवैध मकानों की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण ने साल 1985 में बेगमबाग क्षेत्र में करीब 30 भूखंड आवासीय तौर पर 30 साल की लीज पर दिए थे। भूखंड धारकों ने इन भूखंडों का उपयोग आवासीय तौर पर करने की बजाय पूरी तरह व्यावसायिक तौर पर कर लिया, जो कि नियम के विरुद्ध था। इसके साथ ही साल 2014-15 में लीज भी समाप्त हो गई, जिसे रिन्यू नहीं कराया गया। भूखंडों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस दिए। साल 2023-24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी। खास बात यह है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहां 30 भूखंड आवंटित किए थे, जिनमें प्रत्येक की साइज करीब 2400 स्क्वायर फीट थी। लेकिन भूखंड धारकों ने इनके अलग अलग टुकड़े कर करीब 65 अवैध बिल्डिंग बना ली। इन सभी घरों पर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला था, लेकिन जैसे ही स्टे खत्म हुआ, मोहन सरकार ने अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास हुए अवैध निर्माण को उज्जैन विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। क्यों चला पीला पंजा? 30 इमारतों को कैसे 65 मिनट में बदल दिया गया? किसने और कहां किया था अवैध निर्माण? ये पूरी रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में प्रशासन का पीला पंजा गरजा तो सब कुछ ध्वस्त करता चला गया। एक एक कर कई अवैध मकानों को प्रशासन ने चंद घंटों में मिट्टी में मिला दिया। 10 से ज्यादा मकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। ध्वस्तीकरण के लिए बेगमबाग पहुंचे 10 से ज्यादा बुलडोजर्स को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन प्रशासन कहां पीछे हटने वाला था। बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क था। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 100 से ज्यादा नगर निगम कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया था। प्रशासन के मुताबिक उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग इलाके में अवैध कब्जा कर ये मकान बनाए गए थे। ये जो योजना है वो हरिफाटक आवासीय योजना है, जो विकास प्राधिकरण के द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व लाई गई थी। पूर्णतः आवासीय योजना है, परंतु पूर्व में जो फ्रंट रो है इसमें 28 लोगों ने आवासीय की जगह पर व्यवसायिक गतिविधियां और साथ ही जो भूखंड थे उसके मल्टीपल डिवीजन, ऐसे कई सारी शर्तों का उल्लंघन किया। उन्हीं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर विकास प्राधिकरण के द्वारा सभी की लीज रद्द की गई। मोहन सरकार ने शेर बानो नागौरी, मोहम्मद अकरम, शहीदुर रहमान, सरफराज, मुबारक, मोहम्मद तौसीफ, अब्दुल हतीफ, सैयद कमर अली, मोहम्मद सिद्दीकी कुरैशी, नासिर अली, मोहम्मद सलीम की अवैध इमारतों को चिन्हित कर रखा था। चलिए अब इन अवैध मकानों की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण ने साल 1985 में बेगमबाग क्षेत्र में करीब 30 भूखंड आवासीय तौर पर 30 साल की लीज पर दिए थे। भूखंड धारकों ने इन भूखंडों का उपयोग आवासीय तौर पर करने की बजाय पूरी तरह व्यावसायिक तौर पर कर लिया, जो कि नियम के विरुद्ध था। इसके साथ ही साल 2014-15 में लीज भी समाप्त हो गई, जिसे रिन्यू नहीं कराया गया। भूखंडों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस दिए। साल 2023-24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी। खास बात यह है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहां 30 भूखंड आवंटित किए थे, जिनमें प्रत्येक की साइज करीब 2400 स्क्वायर फीट थी। लेकिन भूखंड धारकों ने इनके अलग अलग टुकड़े कर करीब 65 अवैध बिल्डिंग बना ली। इन सभी घरों पर लोअर कोर्ट,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला था, लेकिन जैसे ही स्टे खत्म हुआ, मोहन सरकार ने अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।